हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है वो सारे चीज़ देखेंगे और इस पे बेस्ड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये सारा बेसिक पॉइंट्स जो भी रिफ्लेक्शन से और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड होगा सारा पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, मतलब मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो ज़रूर इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करना फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए लाइट के फिनोमेना में अगर हम बात करेंगे तो लाइट से रिलेटेड बहुत सारा फिनोमेना होता है जिसको हम लोग एक एक करके हम लोग सीखेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, लेकिन उस सब से पहले हम लोगों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अगर हम इंग्लिश के टर्म में बात करेंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क आपको नज़र नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्ट के मामला में इन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्शन का सिंपल मतलब होता है किसी रे का किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाना। तो कोई लाइट रे है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाता है तो उस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया किसी रे का किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाना। इस फेनोमेना को, इस परिघटना को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ। दूसरा हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है किसी रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाना। तो कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर गया, मतलब उस ऑब्जेक्ट से पार हो गया, तो हम बोलेंगे वहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन मतलब वापस आ जाना और रिफ्रैक्शन मतलब पार हो जाना, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आया। रिफ्लेक्शन मतलब वापस आ जाना टकरा के और रिफ्रैक्शन मतलब पार हो जाना, गुजर जाना, ठीक है। तो एक बेसिक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं जो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी बॉडी पे, कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए या कोई भी बॉडी है, इस पे अगर लाइट पड़ रहा है, वो सनलाइट का ही नहीं हो या कोई भी लाइट हो, अगर इस पे लाइट पड़ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तीन काम करेगा। कुछ रे को क्या करेगा, ये वापस भेज देगा, ठीक है। लाइट जो आया है उसमें से कुछ लाइट को, कुछ रे को ये वापस भेज देगा। कुछ को क्या करेगा, रख लेगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ को ये पास होने देगा, ठीक है, कुछ को पास होने देगा। कुछ क्या हो गया, वापस हो गया, ठीक है, बैक हो गया। कुछ क्या हो गया, पास कर गया। कुछ क्या होगा, एब्जॉर्ब हो गया। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट से टकराकर जो रे वापस हो गया है, बैक हो गया है, तो इस परिघटना को, इस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन। समझ में आया। रिफ्लेक्शन का सिंपल मतलब हो गया किसी लाइट का, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से, बॉडी से टकरा के वापस आ जाना, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इससे अगर कुछ रे पास हो जाता है तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस कर जाना, ऑब्जेक्ट से पास कर जाना। और कुछ जो है ये ऑब्जर्व भी किया होगा, तो कुछ रे जो है ऑब्जर्व किया है, इसके वजह से बॉडी जो होगा क्या होगा, गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। बॉडी जो होगा हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म हो रहा है क्योंकि वो लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और कोई ऑब्जेक्ट के आर पर आप देख पा रहे हैं क्योंकि वो लाइट जो हो रहा है उससे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पार नहीं होगा तो उसके पार आप नहीं देख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सब ऑब्जेक्ट के लिए लागू होता है। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो अधिक से अधिक रिफ्लेक्ट करेगा,
मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन कम होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा। कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो रिफ्लेक्शन न के बराबर करेगा, ज्यादातर वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, पास करा देगा। कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट होता है जिसमें वो ना ही रिफ्लेक्शन कराएगा ना ही रिफ्लेक्शन कराएगा, वो सब के सब मतलब अधिक से अधिक क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कोई ऐसा भी बॉडी हो सकता है जो अधिक से अधिक क्या करेगा, रिफ्लेक्शन देगा। कुछ ऐसा भी बॉडी हो सकता है जो अधिक से अधिक क्या देगा, रिफ्लेक्शन देगा, मतलब उससे लाइट क्या होगा, पास हो जाएगा। कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बॉडी हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है जो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को, ना ही वो पास होने देगा और ना ही वो रिफ्लेक्ट होने देगा। तो ये बेसिक पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अधिक से अधिक रिफ्लेक्ट करेगा, कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट होगा जो अधिक से अधिक क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट होगा जो अधिक से अधिक क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करेगा तो याद रखिएगा वो बॉडी जल्द से जल्द क्या होगा, गर्म होगा। जैसे ब्लैक कलर का अगर कोई बॉडी हो तो सबसे ज्यादा हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मालूम होगा आपको। और व्हाइट कलर का अगर बॉडी रहता है तो सारा का सारा लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और वो जल्दी गर्म नहीं होता है, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और रिफ्लेक्ट का मतलब हो गया लाइट अगर पास कर जाता है तो बॉडी आपको कैसा दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, मतलब आप आर पार चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि वहां से लाइट जो है वो अधिकतर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए लागू होता है, हर एक ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन तीनों चीज होता है, लेकिन अब डिपेंड करेगा उसमें अधिक क्या हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन मतलब सबसे अधिक रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन बोलेंगे, सबसे अधिक अगर पार हो जा रहा है तो रिफ्लेक्शन बोलेंगे, और अधिक एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो तीनों में काम होता है, लेकिन तीनों में जो अधिकतर होगा उसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसीलिए प्लेन मिरर में दोस्तों याद रखिएगा, मिरर जो होता है उसके पीछे हम लोग कोटिंग करते हैं, सिल्वर का कोटिंग करते हैं, क्योंकि सिल्वर जो होता है सबसे अधिक लाइट को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। लाइट जैसे ही सिल्वर पे पड़ेगा तो 99% लाइट जो है वो क्या होगा, वापस चल जाएगा, इसीलिए सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट होगा अच्छा रिफ्लेक्टर होगा, बहुत सारा ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो अच्छा रिफ्रैक्शन का काम करेगा, और बहुत सारा ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग बेसिक पॉइंट को समझ लिए, अब आपको क्लियर हो जाएगा जो रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया किसी ऑब्जेक्ट से लाइट का टकरा के वापस आ जाना, उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और किसी ऑब्जेक्ट से मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट सीधा चला गया, बेंड कर गया, मतलब पार हो गया। तो किसी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पार हो जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, तो मिरर अगर आप लेते हैं, अब देखिए रिफ्लेक्शन के लिए याद रखना है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो सरफेस आप लीजिएगा वो स्मूथ सरफेस लीजिए। स्मूथ सरफेस अगर आप लीजिएगा तो अधिक से अधिक लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, वापस जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं मिरर लेते हैं, मिरर जो होता है एकदम स्मूथ होता है, और इसके पीछे हम लोग सिल्वर का कोटिंग कर देते हैं, जिससे कोई भी लाइट अगर इस पर पड़ता है तो ये वापस हो जाएगा, ठीक है। तो कोई लाइट आया मिरर पे पड़ा और ये वापस आ गया, तो यहाँ पे जो फिनोमेना हो रहा है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है क्या केवल मिरर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? नहीं, दुनिया का हर एक चीज को देखिएगा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दीवार को आप देख पा रहे हैं क्योंकि दीवार से लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। पेन को देख पा रहे हैं, टेबल को देख पा रहे हैं, या जो हम लिख रहे हैं उसको आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां से लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप तभी देख पाएगा जब उससे लाइट जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। बात समझे? अब बाहर रहिएगा तो सनलाइट रिफ्लेक्शन होगा, घर में है अंधेरा है, बल्ब जलाएगा तो आपको चीज दिखाई देने लगेगा, क्या है कि उस ऑब्जेक्ट से बल्ब का जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक पहुंच रहा है। बात समझे? तो याद रखिएगा केवल मिरर ही नहीं, दुनिया का लगभग हर एक ऑब्जेक्ट, अधिकतर ऑब्जेक्ट को आप देखिएगा वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी आप उसको देख पाते हैं। कोई कम रिफ्लेक्ट करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, और आप देखे होंगे जितना प्लेन होगा, जितना स्मूथ सरफेस होगा, उतना ही वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और सबसे अधिक कौन रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर करेगा, क्योंकि मिरर के पीछे हम लोग, मिरर तो स्मूथ हो गया और उसके पीछे हम लोग कोटिंग कर देते हैं किसका, सिल्वर का। क्लियर हुआ? अब देखिए ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट पास कर जाए, बैक नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ठीक है, दो मीडियम है, एक एयर है और एक वाटर है। जैसे मान लीजिए पानी में रे कोई जा रहा है तो ऊपर क्या है, एयर है, और नीचे क्या है, वाटर है। तो कोई सनलाइट है, कोई रे है
जो एयर से अगर वाटर में जा रहा है तो क्रॉस कर जाएगा, तभी तो आप पानी के नीचे वाला चीज आप देख पाते हैं, क्या कि रे जा रहा है वहां पे। तो अगर एयर से वाटर में या वाटर से अगर एयर में लाइट पास कर गया, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट क्रॉस कर जा रहा है, पास कर जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, तो उस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करना। और जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगा तो लाइट का जो पाथ है, लाइट अपने रास्ते से भटक जाएगा, अपने रास्ते से मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ेगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्लियर है, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलेंगे? व्हेन लाइट हिट्स ए स्मूथ सरफेस देन इट्स गेट्स रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब एक लाइट स्मूथ सरफेस से टकराता है तो अपने रास्ते पर फिर मतलब जो पहले वाला रास्ता था उसका, जो पहले वाला उसका मीडियम था उसमें वापस आ जाता है, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकराएगा तो वापस अपने मीडियम में आ जाता है, ठीक है, अपने तरफ आ जाता है, और इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। वही अगर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो क्या होता है? मुड़ जाता है। क्या होता है? मुड़ जाता है। और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सिंपल मतलब हो गया लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करना, पास करना है, ठीक है। अब देखिए दोनों को एक बार समझा है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों को एक बार हम आपको समझा दिए हैं। अब दोस्तों कुछ टर्म का हम लोग बात करेंगे। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, और नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। तो ये सभी टर्म लाइट में बार बार यूज होगा, इसीलिए इन टर्म को आपको अच्छा से समझ लेना है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या और रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए खूब ध्यान से देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं पहले रिफ्लेक्शन में बात कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया। रिफ्लेक्शन में जो लाइट मिरर पे आ रहा है, ठीक है, जो लाइट मिरर पे आ रहा है, कोई सोर्स है, यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, वहां से जो लाइट मिरर पे आएगा, ठीक है, किसी बॉडी से किसी सोर्स से जो रे है टकरा के वहां से यहाँ पे जो मिरर पे आ रहा है, उस रे को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। मिरर से जो रे जा रहा है टकराने के लिए, उस रे को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। ऐसा रे जो मिरर से जा रहा है टकराने, तो जो मिरर पे रे आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद इंसिडेंट रे जब टकरा के वापस जाएगा, मिरर से दूर भागेगा, तो उस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जो रे मिरर से टकरा रहा है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जो रे वापस आ रहा है उस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल चीज है। इंसिडेंट रे जो रे टकराने जा रहा है मिरर से, और रिफ्लेक्टेड रे जो रे टकरा के वापस आया। तो ये रे आपका ए है, ये मान लीजिए बी है, तो ये टकरा रहा है मिरर से, और बी जो है टकराने के बाद वापस जा रहा है, तो इस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? इंसिडेंट रे टकराने वाला रे, और रिफ्लेक्टेड रे जो टकराने के बाद जो रे गया, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग मिरर के ऊपर, ये आपका मिरर हो गया, तो मिरर के सरफेस पर जो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ठीक है, मिरर के सरफेस पर जो हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। मतलब नॉर्मल और मिरर के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। सिंपल है, कोई मिरर है, इस पर अगर आप परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। लेकिन ध्यान रखना है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, एकदम बीच में आपको खींचना है नॉर्मल, ठीक है। 90 डिग्री तो बनना चाहिए, लेकिन नॉर्मल खींचेंगे कहाँ? तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिल रहा है वहां पे आपको खींच देना है। क्या खींच देना है? नॉर्मल खींच देना। नॉर्मल यहां वहां नहीं खींचना है, ठीक है। तो नॉर्मल आप कहां पे बनेगा? तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिल रहा है, जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे, वहीं पे आपको नॉर्मल खींच देना है, मतलब परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देना है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इंसिडेंट रे जो रे टकराएगा मिरर से उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, जो टकराने के बाद जो रे वापस आ रहा है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिल रहा है उस पे जो हम लोग 90 डिग्री वाला लाइन खींचेंगे उस लाइन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल जो होता है, हम लोग एक रे, इमेजिनरी रे होता है, एक्चुअल में नहीं होता, इसको हम लोग बना लेते हैं
ताकि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट आपको आगे हम बताएंगे, तो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आपको बस ध्यान रखना है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन में। वही अगर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन में, तो रिफ्रैक्शन में भी एक रे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो मान लीजिए ये हो गया आपका मीडियम, जो दोनों मीडियम मिल रहा है। ऊपर मान लीजिए आपका एयर है, ठीक है, और नीचे मान लीजिए वाटर है। तो ऊपर एक मीडियम हो गया एयर और नीचे एक मीडियम हो गया वाटर। अब रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, बाद में बात करेंगे, अभी सिंपल चीज़ों को समझिए। तो ऊपर का मीडियम एयर है और नीचे का मीडियम वाटर है। अब एक रे आ रहा है एयर में, एयर से वाटर में आ रहा है एक रे। तो एयर से वाटर में जब वो रे आ रहा है तो वो क्या होगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, कैसे मुड़ेगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एयर से वाटर में या वाटर से अगर एयर में कोई रे आ रहा है तो क्या हो गया, मुड़ गया। तो जो रे आया, ठीक है, पहला मीडियम में जो रे आ रहा है सेकेंड मीडियम की तरफ, तो इस रे को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग बोले थे रिफ्लेक्शन में जो रे आया, जो रे आएगा उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो क्रॉस कर गया या रिफ्लेक्ट कर गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर ये रिफ्लेक्ट कर जाता मतलब वापस चला जाता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन अगर ये क्रॉस कर गया मतलब पास कर गया इस मीडियम से, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। देखिए दोनों में हल्का फर्क है स्पेलिंग के हिसाब से, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत फर्क है। रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे जो रे वापस आ गया, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे वह रे जो क्रॉस कर गया। ठीक है, याद रहेगा सिंपल। रिफ्लेक्टेड रे ऐसा रे होता है जो मिरर से टकरा के वापस आता है। रिफ्लेक्टेड रे ऐसा रे होता है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो जो रे जा रहा है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो रे टकरा के वापस आ गया उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और जो रे क्रॉस कर गया, ये रे क्या है भाई, क्रॉस किया है, तो इसको बोलेंगे या गुजरने, उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जो गुजर गया या टकरा के वापस आ गया, तो टकरा के वापस आ गया तो रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, और गुजर गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। तो दोनों में इंसिडेंट में कोई फर्क नहीं। इंसिडेंट का मतलब है जो जा रहा है, और जाने के बाद दो कंडीशन हो सकता है, या तो वो वापस आ जाए, ठीक है, मतलब वापस आ जाए, या दूसरा है क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो कोई भी रे अगर सब्सटेंस से टकराता है तो या तो वापस आ सकता है या क्रॉस कर सकता है। तो क्रॉस कर जाएगा, पास कर जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और मुड़ गया तो हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन होगा मिरर में होगा, याद रखिएगा। और मिरर वो आपका प्लेन मिरर हो तब, कॉनकेव मिरर हो तब, या कॉन्वेक्स मिरर हो तब, कोई भी मिरर हो उसमें आपका रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन होने के लिए ध्यान रखिएगा आपको दो मीडियम होना चाहिए, तीन मीडियम होना चाहिए। ठीक है, एक एयर हो जाए, वाटर हो जाए, कोई भी आप एक मीडियम ले सकते हैं। सेम मीडियम में याद रखिएगा रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सेम मीडियम में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन के लिए आपको दो मीडियम होना चाहिए, ताकि जब दो मीडियम में फर्क आएगा, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाता है। लेकिन कब, जब एक ही मीडियम होगा तब। अगर एयर मीडियम है तो लाइट कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। अगर वाटर है तब भी आपका जो लाइट है सीधा जाएगा। कोई मीडियम, अगर एक मीडियम है तो लाइट जो होगा हमेशा सीधा जाएगा। लेकिन एयर में जा रहा है और फिर आगे वाटर मिल गया तो लाइट का डायरेक्शन क्या होगा, बिगड़ जाएगा, वो अपने रास्ते से भटक जाएगा, मुड़ जाएगा। तो लाइट ऐसे जा रहा है, तो अगला अगर दूसरा मीडियम आ गया, यहाँ पे मीडियम 1 है, मान लीजिए एयर है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा मीडियम आ गया, कोई दूसरा मीडियम आ गया, मान लीजिए वाटर आ गया, कोई भी मीडियम आ गया, तो ये अपने रास्ते से भटक जाएगा, ऐसे चल जाएगा या ऐसे चल जाएगा। बस अब कैसे मुड़ेगा वो आपको आगे हम बताएंगे। तो याद रखिएगा, अगर सेम मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है, एक ही मीडियम में अगर लाइट क्रॉस कर रहा है तो सीधे जाएगा। लेकिन अगर लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, एयर से वाटर चला गया, वाटर से एयर चला गया, ठीक है, एयर से आयल में चला गया, आयल से एयर में आ गया, तो वहाँ पे लाइट का जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। डायरेक्शन ही नहीं बदलता, बहुत सारा चीज़ बदलेगा, उसका स्पीड बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सीख गए जे इंसिडेंट रे क्या है, दूसरा हम लोग सीखे रिफ्लेक्टेड रे क्या है,
तीसरा हम लोग सीखे नॉर्मल क्या है, और चौथा हम लोग सीखे रिफ्रैक्टेड रे क्या है। तो ये जो बनाया है पीडीएफ बहुत ही शानदार बना है, पूरा डिजिटल पीडीएफ है जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा इमेज हम बनाएं जिससे आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। और हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं जहाँ पे आपको पूरा बेसिक से बेसिक पॉइंट समझाएंगे, जिससे अगर आप साइंस का ABCD भी नहीं जानते हैं तब भी आप साइंस आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ज़्यादा नॉलेज है तब भी ये आपके लिए बेस्ट है, और कम नॉलेज है तब भी आपके लिए क्या है, बेस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लिए कि इंसिडेंट रे क्या होता है। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन मिरर। ठीक है, मिरर पे जो लाइट पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट, वो लाइट कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट से आ रहा है। मान लीजिए आप दीवार को देख रहे हैं तो दीवार से एक रे आ रहा है आपके आंख पर, तभी तो आप देख पा रहे हैं। तो वो दीवार के पास वो रे आया कहाँ से, तो देखिए सनलाइट का लाइट किस पे गया, या बल्ब का लाइट किस पे गया, दीवार पे गया। ये दीवार को आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइट आ रहा है आपके आंखों पर, लेकिन आप सोचिए ये दीवार के पास थोड़ा लाइट होगा, तो ये लाइट कहाँ से आया, तो सनलाइट से या बल्ब से यहाँ पे लाइट गया होगा और टकरा के आपके आंख पर आया होगा। ठीक है, तो हम लोग इस सोर्स का बात कर रहे हैं। तो किसी सोर्स से मिरर पे जो लाइट जा रहा है, गिर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्लियर है। अब एक पॉइंट याद रखेंगे, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट किया, जिस पॉइंट पे मिरर पर वह पॉइंट जिस पे लाइट इंसिडेंट किया, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किसको बोलेंगे, याद रखिएगा, इंसिडेंट रे मिरर पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट कर रहा है, टकरा रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, मिरर पर ऐसा पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे टकरा रहा है। तो इंसिडेंट रे जहां पे टकराएगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टकराएगा उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्लियर हुआ। अगला आपको बता दिए रिफ्लेक्टेड रे, तो वह रे जो मिरर से टकरा के वापस आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, तो रे विच हैज इंटर द सेकेंड मीडियम, ऐसा रे जो अपना मीडियम को छोड़कर, मतलब मीडियम से क्रॉस करते हुए दूसरे मीडियम में चला गया, तो वहां पे जो रे आया उस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और जब भी रिफ्लेक्टेड रे होगा याद रखिएगा वो अपने रास्ते से मुड़ जाएगा, जो आगे हम लोग समझेंगे। तीन चीज हुआ। चौथा आपको बताएं नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिल रहा है वहां पे जो 90 डिग्री हम लोग खींचेंगे उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। अब इसमें भी नॉर्मल आप समझ लीजिए, रिफ्लेक्शन में तो समझ लिए हैं, अब हम लोग समझ लेते हैं किसमें, रिफ्रैक्शन में। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल, देखिए ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये क्रॉस किया, ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब इस पे आप 90 डिग्री खींचिए, क्या कीजिए, 90 डिग्री। और ये हो गया इंटरफेरेंस, भी समझ लीजिए क्या है। तो ये ऊपर वाला मान लीजिए एयर मीडियम है, नीचे वाला क्या है, वाटर। तो दो मीडियम जहां पर मिलता है उस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस बोलेंगे दो मीडियम जब मिलेगा, दो मीडियम जब मिलेगा उसका जो बाउंड्री होता है उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेस। तो एयर और वाटर जहां पे मिलता है उस बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये गुजरा, तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री खींच दीजिए इसके मीडियम इंटरफेरेंस पे, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में, मतलब रिफ्लेक्शन में बात करेंगे तो सीधा आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में खींच दीजिएगा। और यहाँ पे अगर लाइट क्या हुआ, ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरफेरेंस हो जाएगा, ये वाला, मतलब मान लीजिए लाइट ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया, तो ये आपका इंटरफेरेंस हो गया दो मीडियम का। और इसके ऊपर आप ऐसे 90 डिग्री खींच दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों अच्छा से देख लीजिए क्योंकि इसका यूज बार बार होगा, ये लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, और ये आपका क्लियर है, दो मीडियम जहां पे मिलता है उसके बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। और इंटरफेरेंस पे जो 90 डिग्री बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे।
क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला पॉइंट को देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, 3-4 चीज का और। अब हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इसको भी अच्छा से आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको अच्छा समझ लीजिए। देखिए, एक रे है, ठीक है, ये रे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा बन गया, ऐसे कर देते हैं। ये रे इधर से आया और मिरर पे यहाँ से टकराया और इधर वापस हो गया, ठीक है। ए हो गया आपका इंसिडेंट रे और बी हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है। और यहाँ पे दोनों पॉइंट मिल रहा है, वहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं ये आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल जिस पॉइंट पे है, मतलब इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे मिरर से मिला है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, नॉर्मल भी मिलेगा, रिफ्लेक्टेड रे भी मिलेगा और इंसिडेंट रे भी मिलेगा। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिरर पे मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लेकिन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम मेरा जो मेन रे था वो कौन था, इंसिडेंट था, ठीक है। अब देखिए, अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो याद रखिएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हम लोग बात करेंगे कि इसमें रिफ्लेक्शन में। लेकिन अगर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन में तो यहाँ पे एक चीज बदल जाएगा, वो क्या बदलेगा उसको समझ लीजिए। तो ये रे आपका क्या हुआ, क्रॉस कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया और यहाँ पे क्या हुआ, मुड़ गया। जाना चाहिए सीधा, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ, मुड़ गया, ठीक है। तो जाना चाहिए सीधा बेचारा को, लेकिन ये क्या हुआ, मुड़ गया, क्योंकि मीडियम इसका बदल गया, ठीक है। तो मीडियम बदलने पर लाइट जो है अपने रास्ते से भटक जाता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ का। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे आपका क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया इंसिडेंट रे। अब देखिए, फिर वही डिफिनेशन वही रहेगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर देखिए, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है आपका, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल भटक गया कि नहीं भटक गया, तो इतना एंगल जो भटका है इसी को हम लोग बोलेंगे भटका हुआ एंगल। क्या बोलेंगे, भटका हुआ एंगल, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो ये आपका डेल्टा जो हो गया, ये वाला जो एंगल देख रहे हैं, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे भटका हुआ एंगल, और इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 4 चीज आपको ध्यान रखना है, मतलब एंगल के टर्म में आपको 3-4 चीज का ध्यान रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक तीसरा याद रखना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और चौथा याद रखना है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, और रिफ्रैक्शन आएगा तो इंसिडेंट रे तो वही होगा और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे क्रॉस करने वाला हो जाएगा, ठीक है। और जो एंगल कम हो गया है उस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। जाना चाहिए लाइट को सीधा, इतना एंगल बनाना चाहिए, लेकिन उतना नहीं बन पाया, मुड़ गया, तो जो एंगल में मुड़ा हुआ है उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। अब आगे हम लोग जाके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्लेक्शन में बात करेंगे, किस में बात करेंगे, रिफ्लेक्शन में बात करेंगे, तो रिफ्लेक्शन में आप बोल सकते हैं जितना आई होगा उतना आर होगा,
मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप रिफ्लेक्शन में यह बोल सकते हैं, ठीक है, एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर। लेकिन यहां पे आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये लाइट अपने रास्ते से भटक गया है, इसीलिए आप बोल सकते हैं जो एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर नहीं होगा। किस केस में, रिफ्रैक्शन के केस में, क्योंकि ये अपने रास्ते से भटक गया है, कुछ एंगल में कमी आ गया है। लेकिन वही अगर एंगल आई बराबर अगर आप लिख देते हैं एंगल रिफ्लेक्शन अब प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये क्या होता, बराबर हो जाता। ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होता है, जबकि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कुछ लॉ हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं। ठीक है, दोनों कोई बात है, तो दो तरह के रिफ्लेक्शन के लॉ होते हैं। ठीक है, पहला लॉ जो आपको अभी बताएं कहता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों बराबर होता है। मतलब एंगल आई और एंगल आर जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल का होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका रिफ्लेक्शन का पहला नियम होता है। तो रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्लियर